हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा था, डे था सैटरडे। जैसे कि आप सबको पता है मॉर्निंग की स्टार्टिंग होती है टी के साथ। वैसे तो मॉर्निंग की स्टार्टिंग जो है वो काफ़ी पहले हो चुकी होती है, बट जो मेरे व्लॉग की स्टार्टिंग है वो इस टाइम बोल सकते हो आप, जब बेटू स्कूल चली जाती है। एक्चुअली बेटू का ना मॉर्निंग में थोड़ा सा आजकल ना टेस्ट वगैरह ऑलमोस्ट उसके स्कूल में टेस्ट ही टेस्ट चलते रहते हैं। थोड़ा सा कुछ होता है न्यू टॉपिक, उसके बाद फिर रेगुलर टेस्ट ही टेस्ट चलते रहते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात मेरे को लगती है कि बच्चे की साथ के साथ रिवीजन होती रहती है। तो फिर उस टाइम ना मेरे को मॉर्निंग में उसको थोड़ा रिवीजन वगैरह करानी होती है, जैसे मैथ्स वगैरह में या कुछ भी लर्निंग वगैरह का काम उसका ना बहुत ज़्यादा चलता रहता है। तो मैं उस टाइम को ना फिर व्लॉग अगर मैं बनाती हूँ ना, तो बच्चे का ध्यान जो है फिर वो व्लॉग की तरफ और इधर उधर डिस्टर्ब सा रहता है, तो फिर वो उतने अच्छे से ना ध्यान नहीं दे पाती, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती है। तो फिर मैं मॉर्निंग में ना अर्ली मॉर्निंग बहुत रेयर होता है किसी दिन व्लॉग स्टार्ट करूँ, अदरवाइज़ मैं इस टाइम पे एकदम फ्री माइंड से एकदम फ्रेश, मतलब बिना किसी टेंशन के, जब बेटू स्कूल चली जाती है उस टाइम मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। और देखिए साथ ही साथ मैंने बटर बटर निकाल लिया था और उसको फिर मैंने फ्रिज में डाल दिया था। और जिस बोल में मैंने बटर बनाया था ना, जो बड़े वाला बॉल था, तो उसी के अंदर मैंने आटा लगा लिया था, क्योंकि बटर के अंदर से ना काफ़ी सारा उसका जो वाटर होता है वो अलग हो जाता है। तो उसी के अंदर मैंने आटा लगा लिया था, ताकि थोड़ा सॉफ्ट आटा रहता है। मतलब जैसे हम घी वगैरह लगाते हैं ना, तो वो लगाने की नीड नहीं होती अगर आप बटर के पानी में जो मतलब पूरा ही जो बोल होता है वो चिकना चिकना सा ही होता है, तो उसी में इसलिए मैंने आटा लगा दिया था। आटा काफ़ी सॉफ्ट रहता है इस तरह से। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई थी फ्रिज से मूली वगैरह लेकर के, क्योंकि अभी मैंने 2-3 दिन पहले पराठे बनाए थे और 2 मूली उस टाइम मैंने यूज़ कर ली थी और 2 बची हुई थी। 1 किलो में 4 आई थी। तो फिर आज फिर से मैं बनाने वाली थी। अगर मैं इसको साथ के साथ यूज़ नहीं करूँगी ना, तो ये फिर इसके जो लीव्स हैं वो येलो होने लगेंगे, और जो मतलब फ्रेशनेस है ना मूली में वो बिल्कुल ख़त्म सी होने लगेगी और ढीली सी होने लगती है मूली। मतलब फिर अच्छा नहीं रहता। एकदम फ्रेश चीज़ को अगर हम खाते हैं तो वो ज़्यादा बेटर होता है। तो फिर इसलिए मैंने जल्दी, मतलब अभी जल्दी ही मैंने पहले भी बनाए थे 3-4 दिन पहले, और अभी फिर मैं दोबारा से इसलिए बना रही थी। मैंने कहा पहले उसको यूज़ कर लेती हूँ, नहीं तो फिर वो रखी रह जाएगी तो वो ख़राब ही हो जानी है। तो फिर मूली को मैंने अच्छे से छील लिया था, वॉश कर लिया था और ग्रेट कर रही हूँ। और जो मूली के पत्ते थे उनको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था, एक एक को देख करके, क्योंकि इसमें ना कई बार कीड़े वगैरह भी आई थिंक होते हैं। तो मैंने अच्छे से चेक करके इसको एक एक पत्ते को निकाला था और उसके बाद मैंने इसको वॉश करा था अच्छे से। एक एक लीफ को मैं पकड़ के वॉश कर रही थी। और उसके बाद फिर मूली मेरी यहाँ पे ग्रेट हो चुकी थी। एक ही मूली मैंने ली थी, मेनली जो मेरा पर्पस था वो जो मूली के पत्ते होते हैं ना एकदम ग्रीन ग्रीन लीव्स, इसके पराठे मेरे को बनाने थे। मूली मैंने सिर्फ बहुत ही नाम के लिए ही यूज़ करी थी। और इसमें मैंने डाली थी हरी मिर्ची और हल्दी। हल्दी को आप तो टोटली स्किप कर सकते हो, क्योंकि हल्दी ना, मैं सिर्फ मनीष को ऐसा लगता है कि उसमें अगर हल्दी ना डालो ना तो कोई भी चीज़ कच्ची है, कि उसमें कच्चापन है। तो थोड़ी सी हल्दी डालने के बाद उनको लगता है कि हाँ पका हुआ पराठा है। तो सिर्फ उनके उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए मैं इसमें मूली में हल्दी डाल देती हूँ, अदरवाइज़ मूली के पराठों में हल्दी की नीड नहीं होती। इनफैक्ट मैं आलू वगैरह के भी पराठे बनाती हूँ ना, तो उसमें भी मैं हल्दी डाल देती हूँ, क्योंकि मनीष को ना कोई भी चीज़ हल्दी के बिना दे दो ना तो उनको ऐसा लगता है कि यार ये चीज़ कच्ची है। तो उनका माइंड सेट है कि हाँ हल्दी डाली हुई है तो वो चीज़ पकी हुई है। तो एनीवेज़ वो सब मैंने रेडी वगैरह करके रख दिया था, क्योंकि जब पराठे खाते हैं तो साथ के साथ बनते हैं। बटर मैंने मनीष के लिए बना दिया था, और मेरे को मूली के पराठे कर्ड के साथ पसंद है। उनको टी या फिर घी या फिर बटर, टी तो उनके फ़िक्स है ही, घी या बटर में से एक चीज़ ले लेते हैं। और उसके बाद फिर ये कल जो मैंने कपड़े वॉश करे थे वो रात को मैंने उतार लिए थे सूखने के लिए, तो वही मैं कपड़े फ़ोल्ड कर रही थी। और ये देखिए 3 बॉटम्स जो हैं ब्लैक, ये मेरे ही हैं, जो कि मैं फ़ोल्ड कर चुकी हूँ, और 4th वाला मैंने पहना हुआ है। इसके अलावा मेरे पास ब्लैक बॉटम्स जो हैं वो काफ़ी सारे हैं। मोस्टली जो बॉटम वेयर्स होते हैं ना वो मैं ब्लैक ही प्रेफर करती हूँ पहनना। और यहाँ पे मैंने अपने सारे कपड़े वगैरह फ़ोल्ड कर दिए और अलमीरा में मैं लगा दूँगी, सारे इनकी जगह पे अरेंज कर दूँगी। और उसके बाद दोबारा से मैं आई थी बाहर यहाँ पे, क्योंकि जो पहले वाला राउंड जो था पहले मैंने डाला था वो सूख चुके थे शाम को, और फिर उसके बाद जो सेकंड वाला स्लॉट मैंने वॉश करा था वो फिर मैंने शाम को डाला था। तो फिर मैंने इसको मॉर्निंग में मतलब थोड़ी देर शाम को हवा लगवा ली थी, फिर उसके बाद रात को मैंने उतार करके रख दिए थे। और फिर जब मैं सुबह बेटू स्कूल गई थी ना, साथ के साथ फिर मैंने डाल दिए थे, ताकि थोड़ी सी 1-1.5 घंटे की धूप लग जाए, ताकि उसके अंदर ना मॉइस्चर अच्छे से निकल जाए, कोई स्मेल वगैरह ना आए। तो वो भी फिर मैंने उतार लिए थे साथ के साथ, क्योंकि अच्छे खासे सूख चुके थे। और उसके बाद आई थी मैं बेडरूम में। बेडरूम में तो आज पूरा मेरा जो बेडरूम है वो तहस तहस हुआ है, क्योंकि कल हम एक्चुअली मतलब कुछ ऐसा प्लान नहीं था, अर्जेंटली ऐसे ही हमें कहीं जाना पड़ गया, ऐसे किसी रिलेटिव के यहाँ गए थे।
तो फिर बाहर गए ना तो ठंड सी लग रही थी, और साथ में बच्चे के साथ तो थोड़ा सेफ्टी वैसे भी लेनी चाहिए, क्योंकि एकदम फिर आती हुई ठंड है तो फिर वो लग जाती है तो फिर बच्चा बीमार हो जाता है। मुझे भी थोड़ा सा ठंड वगैरह से ना हेडेक वगैरह की प्रॉब्लम होने लगती है। तो फिर मैंने ना इमीडिएट थोड़े बैग्स वगैरह निकाले, जिसमें से मेरे को थोड़े से वुलन्स वाले कपड़े निकालने थे। अभी मैंने प्रॉपर जो है वो सारे वुलन वेयर नहीं निकाले हैं, क्योंकि पहले मैं इनको निकाल करके धूप लगवाऊंगी एक दिन, फिर उसको अलमीरा में डालूंगी। बट इमीडिएट मेरे को चाहिए थे, तो फिर मेरे को मतलब ऐसा था ना कि दिव्यांशी के किस में रखे हुए हैं, मनीष के किस में रखे हुए हैं, मेरे किस में रखे हुए हैं, मुझे याद नहीं था, क्योंकि लास्ट ईयर मतलब काफ़ी टाइम हो गया, कुछ महीने हो गए, 5-6 महीने के बाद दोबारा से ये कपड़े निकल रहे हैं, ज़्यादा ही हो गया होगा। क्योंकि फ़ेब में ये कपड़े रख दिए गए थे, फ़ेब या मार्च में ये कपड़े मैंने रख दिए थे, उसके बाद अब आप देख सकते हो नवंबर चल रहा है, तो काफ़ी टाइम हो गया, तो मेरे को याद नहीं था। तो मैंने सारे बैग से निकाल निकाल करके चेक करे थे, और फिर मैंने लेट हो रहा था मेरे को एक्चुअली, मुझे भी रेडी होना था, बेटू को भी रेडी करना था, और मनीष जस्ट पहुंचने ही वाले थे, उनके लिए मेरे को टीवी बनाने के लिए रखनी थी। तो फटाफट मैंने बैग सारे खोले, जो मुझे निकालना था निकाले, और रात को फिर मैं ऐसे ही बेड वगैरह बिना बेडशीट के छोड़ के चली गई थी, बैग्स वगैरह मैं बाहर ही छोड़ के चली गई थी, क्योंकि रात को आओ ना फिर बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, फिर ना एक काम करने का मन नहीं करता। वैसे भी ठंड में स्पेशली अगर आप आते हो ना, तो बिल्कुल भी आपको फिर घर आके काम करने का, मेरे साथ तो ऐसा होता है कि फिर मेरे को बिल्कुल बहुत लेज़ी फीलिंग होती है कि यार सुबह करूँगी। तो बैग्स वगैरह तो मैंने यहाँ रख दिए थे, फिर रात को सोते हुए बेडशीट वगैरह मैंने अच्छे से बिछा दी थी, और एज़ इट इज़ जहाँ जो कपड़े रखे हुए थे वो रखे रह गए थे। तो फिर सुबह मैंने कहा चलो मैं इसको बेडरूम को डीप ही क्लीन कर लूँगी। तो फिर वही डीप क्लीन करने के लिए मैं आ गई थी, बैग्स वगैरह मैंने उनकी जगह पे डाल दिए थे। हालांकि मेरे को दोबारा निकालने ही पड़ेंगे ये बैग्स, क्योंकि एक बार धूप लगवाऊँगी मैं वुलन्स को, और फिर वो वापस निकालने ही है, तो मैंने आगे आगे ही रख दिए थे सारे। और उसके बाद फिर मैंने डस्टर वगैरह से अच्छे से पहले डस्ट कर दिया था, और उसके बाद गीला वाला होता है ना थोड़ा सा, ये जो क्लोथ है माइक्रोफाइबर वाला क्लोथ, इसको मैंने थोड़ा सा वेट करके लगाया था, क्योंकि डस्ट तो डस्टर से हो जाता है अच्छे से, जो हल्की फुल्की डस्ट होती है वो क्लीन हो जाती है। बट बीच बीच में ना अगर आप इस तरह से थोड़ा सा कॉलिन से, या फिर इस माइक्रोफाइबर वाला जो क्लोथ होता है, या कोई भी क्लोथ आपको कॉटन का मिलता है, उसको आप थोड़ा सा गीला करके किसी भी फर्नीचर को या किसी भी चीज़ को क्लीन करो ना, तो उसकी शाइन जो है वो एज़ इट इज़ बनी रहती है, मतलब थोड़ी सा शाइनी, थोड़ा ज़्यादा नीट क्लीन सा दिखता है अगर आप इस तरह से थोड़ा गीला कपड़ा लगा देते हो। तो वही पूरे बेड पे फिर मैंने गीला कपड़ा लगा दिया था, और बेडशीट को भी अच्छे से झाड़ वाड़ के पिलो वगैरह लगा के कंफर्टर वगैरह सेट वेट कर दिया था। एकदम थोड़ा घर क्लीन सा हो जाता है ना, स्पेशली बेडरूम क्लीन होता है तो मेरे को बहुत अच्छी फीलिंग आती है, और जब बेडरूम क्लीन नहीं होता ना तो बिल्कुल अच्छा कुछ भी नहीं लगता। तो फिर वही मैंने कहा आज डीप क्लीन ही कर लेती हूँ, सब कुछ वैसे ही फैला हुआ है तो मेरे को क्लीनिंग तो करनी ही है। तो यहाँ पे मेरा बेड वगैरह जो है वो अच्छे से क्लीन हो चुका था। अब बारी आई थी ड्रेसिंग की, और ये देखिए मेरी वॉल जो है पूरी की पूरी ख़राब हो चुकी है, मतलब अब तो बेटर कंडीशन हो गई है। बाकी जब मॉनसून आया था तो यहाँ पे बारिश वगैरह भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, और छत पे ना पाइप लीक हो गया था, उसकी वजह से ना ये पूरी जो वॉल है वो ख़राब हो चुकी है। अब धीरे धीरे इसकी पपड़ियाँ थोड़ा सूख गई हैं, वरना पूरी गीलापन इसमें दिखता था, और उसकी वजह से काफ़ी सारी लाइट्स भी घर पे जो है वो ख़राब हो गई थी, क्योंकि ब्लिंक करने लगी थी अपने आप ही, तो जिसकी वजह से लाइटिंग वगैरह भी घर पे काफ़ी ख़राब हो गई थी। तो अब इसको देखते हैं कब ठीक होती है ये। और इसी के साथ फिर देखिए यहाँ पे ड्रेसिंग पे मैंने अच्छे से डस्टिंग कर दी थी, और उसके बाद वही गीला स्पॉन्ज मतलब गीला जो क्लोथ था वो मैंने अच्छे से सब जगह पे लगा दिया था, और मिरर्स वगैरह भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिए थे, क्योंकि बच्चे वाले घर में ना मिरर्स वगैरह बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, क्योंकि मतलब गंदे हाथों से बच्चा टच करता है तो मिरर्स वैसे भी जल्दी गंदे हो जाते हैं। और उसी के साथ फिर मैंने जो पीछे वाली बालकनी का डोर है उसमें भी बहुत अति वाली डस्ट आती है, क्योंकि एकदम ओपन है ना ऊपर से, तो सारी चीज़ें नीचे गिरती रहती हैं, तो ये वाला डोर भी बहुत ज़्यादा गंदा जल्दी हो जाता है। तो वो भी मैंने अच्छे से झाड़ दिया था सारा, क्योंकि वैसे भी वाइट कर्टन लगे हुए हैं, अगर मैं इसको क्लीन नहीं रखूँगी ना तो फिर कर्टन्स भी मेरे जल्दी से ख़राब मतलब गंदे हो जाया करेंगे। और उसके बाद फिर अलमीरा को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। मिरर्स जो थे मैंने सारे, जो बेडरूम में जितने भी मिरर्स थे 3 मिरर्स लगे हुए हैं, तो तीनों के तीनों मैंने अच्छे से क्लीन कर दिए थे। और देखो यहाँ पे ये जो नीचे दिख रहा होगा ना मिरर में, बस ऐसे ही हो जाता है ये, तो
एक एक करके मैंने ऐसे लाइन से क्लीन करा था। अगर आप इस तरह से मतलब जिगजैग करके या इस तरह से मिरर्स को क्लीन करोगे ना तो अच्छे से क्लीन हो नहीं पाते इस क्लॉथ से, या फिर आप टिश्यू यूज़ करो तो उससे ज़्यादा बेटर हो पाते हैं। तो मैंने ऐसे स्ट्रेट कौन सी स्टैंडिंग लाइन बोल सकते हो, इस तरह से क्लीन करा था। तो ज़्यादा बेटर क्लीन हो गए थे। स्टैंडिंग लाइन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बेटू को मैं पढ़ाती हूँ ना, तो उसकी लैंग्वेज मैं यूज़ कर रही हूँ। और उसके बाद बारी आई थी इस वाली अलमीरा की। इस वाले मिरर को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था पहले डस्टिंग वगैरह करके, और फिर उसके बाद वही मैंने क्लोथ से क्लीन कर लिया था। और आज तो मैंने मतलब मैंने मेरी गलती की वजह से मेरे को अपने मतलब क्या बोलते हैं कि मेरी गलती की वजह से मेरा काम जो है वो डबल हो गया एक तरह से। अभी देखा आपने, मैं आई, मेरा मतलब बेड को मैं जैसे ही झाड़ती हूँ ना, मोस्ट ऑफ़ द टाइम ऐसा मेरे साथ होता है कि मैं पहले बेडशीट वगैरह जैसे ही झाड़ती हूँ, साथ के साथ ना मैं पूरे बेडरूम में डस्टिंग कर लेती हूँ। फिर मैं अब बस जा ही रही होती हूँ ड्राइंग रूम में, मुझे याद आता है अरे यार मैंने डस्टिंग पहले कर ली, मेरे को जबकि झाड़ू पहले लगानी थी। तो इसकी वजह से ना कभी कभी मेरा काम जो है वो डबल, मतलब मेरा डबल ड्यूटी लग जाती है बोल सकते हो, काम मेरा डबल बढ़ जाता है। तो अभी फिर इसके बाद अभी तो मैंने डीप क्लीन अच्छे से सारी चीज़ें कर ली थी, एक एक चीज़ को मैंने मतलब क्लोथ से क्लीन कर लिया था और डस्टर से भी क्लीन कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने झाड़ू लगाई थी, और झाड़ू वगैरह लगा के फिर मैंने पोछा लगाया। उसके बाद फिर जा कर के मैंने दोबारा से इस सारी मतलब वैसे तो ऑलमोस्ट अच्छे से क्लीन था। जब आप गीले कपड़े से क्लीन करते हो ना तो सारा कुछ ना जो होता है, जैसे उसमें छोटे छोटे कई बार दाग या कुछ रख जाते हैं, कुछ क्रीम के, पानी के, या फिर हम कुछ खाने पीने के ग्लासेस वगैरह रखते हैं तो वो दाग वगैरह जम जाते हैं। तो वो सारे क्लीन हो चुके थे, बस जो झाड़ू लगाने के बाद हल्की फुल्की कई बार मतलब कई इतनी ज़्यादा डस्ट होती नहीं है घर के अंदर, बेडरूम में तो स्पेशली नहीं होती। तो कई बार वो लेयर सी दिखती है ना, तो उसके बाद फिर झाड़ू लगाने के बाद मैंने दोबारा से वही जो क्लॉथ है उससे मैंने सारी चीज़ों पे दोबारा से घुमाया। मतलब एक गलती की वजह से ना मेरा काम कई बार बढ़ जाता है, और मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं ये गलती कर देती हूँ। ऐसा होता है ना, जैसे ही मैं आई एकदम से बेडशीट झाड़ी, बेडशीट झाड़ने के बाद क्योंकि मेरे को यहाँ पे साइड में रखने होते हैं पिलो, पिलो को उठा करके पहले मैं क्लीन करती हूँ उस एरिया को, उसके बाद पिलो रखती हूँ ताकि वहाँ पे अगर कोई भी थोड़ी सी डर्ट वर्ट हो तो वो लग ना जाए। तो बस उसके बाद फिर मैं सारी क्लीनिंग, पता नहीं क्या सोचते सोचते मैं सारी क्लीनिंग कर देती हूँ, मेरा दिमाग से ही उतर जाती है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे मेरी झाड़ू वगैरह भी अच्छे से हो चुकी थी, और उसके बाद मैंने लगाया पोछा, पोछा लगाने के बाद मैंने दोबारा से सारी क्लीनिंग करी, मेरा डबल काम बढ़ गया था आज। और बस आज का व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे और आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर देना। एंड मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।